ये लो भिखारी खा ले। धन्यवाद साहब। सन्नी, तुमने सुना? ये सन्नी की आवाज थी ना? सन्नी? नहीं नहीं, ये सन्नी कैसे हो सकता है? तुम्हें याद है ना तुम्हारा भाई कैसे पैसे चोरी करके हमारे घर से भाग गया था? इतना टाइम हो गया, ये कैसे सन्नी हो सकता है? तुम चलो। क्या बात कर रही हो? क्या मैं अपने भाई की आवाज नहीं पहचानूंगा? अरे सन्नी की आवाज है। एक मिनट रुको। ईशान, मैं मना कर रही हूँ ना। और वैसे भी देखो ना उसकी हालत, भिखारी है वो। तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है? तुम चलो यहाँ से। करो तुम। तुम्हारी सुनने लगा ना तो हो गया मेरा। अब यहीं खड़ी रहो, मुझे ज्यादा देखने दो। सुनो साहब मुझे मारने मत, बहुत भूख लगी थी साहब, इसलिए मैंने खाना खा लिया। देखो, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ। तुम तो अच्छे खासे लिखते हो, भीख क्यों मांग रहे हो यहाँ पर तुम? तुम्हारा कोई अपना परिवार नहीं है क्या? है साहब, सब है, घर परिवार है, भैया भाभी है, बस किस्मत का मारा हो इसलिए यहाँ पर बैठा हूँ। अगर तुम्हारे भैया भाभी हैं तो उनके पास जाओ ना, यहाँ सड़क पे भीख क्यों मांग रहे हो? साहब मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, मजबूरी है। वो क्या है कि मेरी भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं कुछ काम नहीं करता हूँ ना, इसी वजह से। शायद मेरे भैया को तुम पता भी नहीं है कि मैं कहाँ पे हूँ। इतने दिन हो गए यहाँ पर बैठे हुए, जो भी आता है खाना देकर चला जाता है, खा लेता हूँ। मुझे तो लगता है मेरे भैया को भी मेरी ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो इतने दिनों से मुझे ढूंढने भी नहीं आए। साहब मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे अगर तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया तो तुम्हें अपने भाई के पास जाना चाहिए था। क्या पता वो तुम्हारी मदद कर देते। साहब मेरे भैया तो बहुत अच्छे हैं, पर मैं जानता हूँ कि भाभी ने उन्हें भड़का दिया होगा, इसीलिए कितने दिनों तक उन्होंने मेरी खैर खबर नहीं ली। ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, शहर में आया था, सोचा था भैया के पास रहकर थोड़ी पढ़ाई कर लूँगा, कहीं अच्छा काम कर लूँगा। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं वापस गाँव चला जाऊँ, बस इसलिए यहाँ पर बैठा रहता हूँ। आप जैसे साहब आते हैं, खुश देकर चले जाते हैं तो खा लेता हूँ। बस साहब यही कहानी है मेरी, भीख मांगने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। देखो, एक तरफ तुम कह रहे हो कि तुम्हारे भैया बहुत अच्छे हैं, और फिर ये भी कहते हो कि तुम्हारे भैया तुम्हारी भाभी की बातों में आ गए होंगे, और तुम कह रहे हो ना कि वो अच्छे हैं। मान लो कल को तुम्हारे सामने आ गए तो क्या तुम उनके साथ वापस घर जाओगे? पता नहीं साहब, अब ये तो भगवान ही जाने। पर मैं अपने भैया को जानता हूँ, वो कहीं ना कहीं मुझे ढूंढ रहे होंगे। अगर कभी मेरे भैया मेरे सामने भी आ गए तो भी मैं उनके साथ नहीं जाऊँगा। उनका भी घर परिवार है, और मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहता। कैसी बातें कर रहा है कि जब मुझसे भी शर्म आ रही है, मेरे पास भी नहीं आ सकता तू? अरे तू मेरा छोटा भाई है, तू भला मेरे ऊपर बोझ कैसे बन सकता है? और मुझे तो पता ही नहीं था कि तेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। लेकिन इन सारे सवालों का जवाब तान्या देगी। देखो ईशान, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे गुस्सा आ गया था, बस इसीलिए इसको मैंने घर से बाहर निकाल दिया। निकल मेरे घर से, ये सामान पकड़ और निकल जा मेरे घर से। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। भाभी मैं कहाँ जाऊँगा, मैं शहर में किसी को नहीं जानता हूँ, बस यहाँ पे रहता हूँ। अभी मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं है, मुझे नौकरी भी नहीं लगेगी। ठीक है मैं चला जाऊँगा, पर मैं भैया को बताऊँगा, फिर चला जाऊँगा। अच्छा, और क्या बताएगा अपने भैया को कि भाभी ने घर से बाहर निकाल दिया? लेकिन भैया जब मिलेंगे तब बताएगा ना। और भूल मत, ये घर तेरे भैया से पहले मेरा है। भूल गया? बीवी हूँ मैं उनकी, और जैसा मैं कहूँगी ना वैसा ही होगा, और उसी हिसाब से इस घर में जिसको मैं चाहूँगी वही रहेगा। तो मैं बस थोड़ी सी भीड़ कम कर रही हूँ। और वैसे भी मुझे पसंद नहीं है कि उसके घर से, गांव से उठ के कोई भी आके मेरे घर में रहने लग जाए, इसीलिए तुझे धक्के मार के निकाल रही हूँ। अब तू जिए चाहे मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। निकल यहाँ से। लेकिन भाभी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं तो आपको कभी परेशानी भी नहीं देता हूँ यहाँ पर, आपकी इतनी इज्जत करता हूँ, फिर भी आप मुझे इस घर से निकाल रही हैं। एक काम कर, वो इज्जत अपनी जेब में रख और निकल जाए। निकल। शुक्र है थोड़ी भीड़ कम हुई मेरे घर से। और वैसे भी मुझे क्या पता था कि ये मनहूस आज भी हमें यहाँ मिल जाएगा। और तुम तो जानते हो ना कि ये घर गृहस्थी संभालना मुझे नहीं आता, मुझसे ये सब नहीं होता। ऊपर से जब देखो तब तुम्हारे घर कोई ना कोई इंसान आके हमारे घर में बस जाता था, सिले निकाल दिया। और ये तो पढ़ने के लिए आया था मनहूस, पता नहीं तुम्हारी कितने पैसे खर्च कर देता। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का मतलब तुमने मुझे इतने दिनों तक अंधेरे में रखा, ये बोल के कि मेरा भाई घर से पैसे चोरी करके भागा है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें यार। ये बेचारा यहाँ पे पढ़ने के लिए आया था, ये कुछ बनना चाहता था, और तुमने इसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा के इसको घर से बाहर निकाल दिया। देखो ईशान, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अरे गुस्से में हो गया ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। चुप करो, मैं तुम्हें इस गलती के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने मेरे भाई के साथ गलत किया है, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। भाई आज से तुम मेरे साथ नहीं रहोगी,
यहाँ से जा सकते हो तुम। भैया ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे लिए अपना घर परिवार क्यों खराब कर रहे हैं? आप भाभी के साथ रहिए ना। अगर भाभी को पसंद नहीं है मेरा रहना तो मुझे गांव भेज दीजिए, मैं गांव चला जाऊंगा। चुप कर तू कहीं नहीं जाएगा। तू यहाँ पढ़ने के लिए आया था ना, तो तू मेरे साथ रह के पढ़ाई करेगा। किसी को जाना है तो वो ये जाएगी, क्योंकि अगर मैंने आज इसको माफ़ कर दिया तो कल को फिर ये तेरे साथ वही हरकत करेगी, क्योंकि मैं जानता हूँ इसकी फितरत बदल लेने वाली है। अब देख क्या रही हो, निकलो यहाँ से और तू चल मेरे साथ।